नमस्कार, स्वागत है आप सबका दीदी अरुण प्रभा पर। पिछले कुछ दिनों से कंजक्टिवाइटिस के केसेस बढ़ रहे हैं, खासकर बच्चों में। और जैसे जैसे वायरल बढ़ रहे हैं, इस वायरल के इलाज के लिए सही दवा लेना बहुत ही ज़रूरी है। पूरे भारत में पिछले 2-3 हफ्तों में आंखों के इन्फेक्शन 70% बढ़ गए हैं। आपकी आंखें आपके स्वास्थ्य के एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम अपनी आसपास की दुनिया को देखने और समझने के लिए अपनी आंखों पर भरोसा करते हैं। कुछ दिनों से ऐसी बीमारियां निकल रहे हैं जो आंखों के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। ऐसे केसेस पे हम डॉक्टर के साथ जाते हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर ताबा कन्ना, जो स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर है, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल एंड ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पार्टमेंट। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं डॉक्टर कन्ना सर। सर, हम जानना चाहते हैं कि ये कंजक्टिवाइटिस होते क्या है। अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता दें कि कंजक्टिवाइटिस है क्या और कैसे होते हैं। तो ब्रॉडली कंजक्टिवाइटिस यदि हम कहेंगे तो हमारा एक्चुअली आँख के ऐसा जो सफ़ेदी पोर्शन में है, उसका एक छोटा सा प्लास्टिक जैसा हल्का सा कवर है, उसको कंजंक्टिवा बोलते हैं। किसी भी कारण से यदि वो इन्फ्लेमेशन वो कहीं लाल हो जाते हैं, उसको कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। लेकिन वो किसी कारण से भी हो सकता है। हम आँख में धूल घुस गए, कुछ के कीटाणु लग गए, या केमिकल्स घुस गया, या हाथ से जोर से रगड़ दी, या किसी एक्सीडेंटल ये से चोट लग गई, उसी के कारण से वो जो कंजंक्टिवा इन्फ्लेम हो सकता है। और कंजंक्टिवाइटिस ये जनरल टर्म है। अभी जो आप इंट्रोडक्शन में जो बता रही है, ये जो है वायरल कंजंक्टिवाइटिस, ये इन्फेक्टिव स्टेज है। ये इन्फेक्शन का कारण भी हो सकता है, दूसरा कारण से भी आँखें लाल हो सकती है। तो अब हमारा मुद्दा यहाँ है कि कंजंक्टिवाइटिस अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं, ये है हम लोग का वायरल कंजंक्टिवाइटिस। ये वायरस के कारण से है। ये कि वायरस हम लोग को आँख में आके आँख का ये जो कंजंक्टिवा जो ऑर्गन्स है, उसको हम लोग डिस्टर्ब करते हैं और इरिटेशन करते हैं। इरिटेशन करने के कारण से हमारा डिफेंस मैकेनिज्म का हिसाब से ब्लड फ्लो उसमें इंक्रीज होता है, वायरस को किल करने के लिए, वायरस को मारने के लिए। तो इसी के कारण हमारा आँखें बहुत लाल सा दिखता है। और यहाँ में अभी ये जो प्रॉब्लम है ऑल ओवर इंडिया है अभी। तो सडनली ये जो मानसून सीजन में और समर में ज़्यादा से बढ़ गया है इंडिया में। तो ये एपिडेमिक्स बहुत साल का बाद अभी ऐसा आया है। हर साल थोड़ा कुछ पोर्शन में ये सीजनल थोड़ा सा मानसून का समय में और समर सीजन में थोड़ा होता है, लेकिन इस बार काफ़ी ही ज़्यादा हुआ है। तो इसी के कारण हम लोग इसको तो एग्जैक्ट कॉजेस हम लोग बाद में पता लगाएंगे। और ये वायरस का कारण है। ये वायरस का ग्रुप का नाम है एडिनोवायरस। 50 से भी ऐसा 50 किस्म के एडिनोवायरस जो स्ट्रेन है, जो हम लोग आइसोलेट किया है। और उनमें से 19 या 20 स्ट्रेन ही इस हम लोग का वायरल एपिडेमिक कंजंक्टिवाइटिस को कॉज करते हैं, कारण बनते हैं। जी, ये हमारे जो आंखें जो लाल हो जाते हैं, इसे कंजक्टिवाइटिस जो कहते हैं, क्या हमारी आंखें ही सिर्फ लाल होते हैं या फिर कुछ सिम्टम्स भी होते हैं, या फिर पूरे बदन में ऐसे कुछ बीमारियां ऐसे कुछ होते हैं? जैसे आपका ये बहुत अच्छे सवाल है आपकी। कंजंक्टिवाइटिस आँख एक ये हमारा एक जस्ट साइन है दिखाने के लिए, लेकिन उसका बॉडी में जैसा ही हमारा बॉडी का अंदर में वायरस एनी फॉरेन बॉडी चले जाते हैं, वो तब हमारा बॉडी रिएक्ट करते हैं। कभी ये फीवर के रूप में हो सकता है आपका ये कंजंक्टिवाइटिस, आँख के लाल हो का साथ साथ आपका रनी नोज, सर्दी जुकाम हो सकते हैं, आपका जॉइंट्स पेन हो सकते हैं। और जहाँ में बल्क मसल्स होता है, मसल बड़ा मसल्स है, उसी जगह पे बॉडी पेन कर सकते हैं। और बच्चों में सबसे ज़्यादा एक ध्यान देना है कि फेरेंजाइटिस, गले में खराश आना, गले में दर्द होना। और ये हमारा और एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ में जो नोड्स आँख में से हमारे कान के आगे, आप चूँकि ऐसे माँ लोग भी देख सकते हैं अपना लोग, कभी कभी ये लोग बच्चे लोग में जिसका डिफेंस मैकेनिज्म वीक होता है, इन लोग को वो फीवर एसोसिएटेड होता है। और यहाँ में एक स्वेलिंग सा नूडल्स फॉर्म होता है, वो हम लोग का लिम्फ नोड्स एक्चुअली प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, सिस्टम है। आँख से जो जब जाते हैं ड्रेन होते हैं, लिम्फ यहाँ ड्रेन होते हैं और वायरस सब यहाँ ट्रैप हो जाते हैं। तो इसी के कारण से ये तो लिम्फ नोड भी एनलार्ज होता है और पेनफुल होता है। ये एक चीज़ है।
तो खास जुकाम सा आपका साथ में हो सकता है, आँख के लाल होने के साथ साथ आँख में आपके आंसू आएंगे लाल के साथ। फिर यदि आप फेशियल हाइजीन थोड़ा सा नहीं रखते हैं तो आँख में अभी आपका डिस्चार्ज कचरा मीन्स ये भी निकलना शुरू हो जाता है, मल भी निकलना शुरू हो सकता है। जी, आपने जैसे कहा था कि पूरा बॉडी पेन भी होता है, फिर गले में खराश हो जाता है, ये कुछ कहीं ना कहीं फीवर से भी रिलेटेड है? हाँ, कुछ कनेक्शन है क्या कंजक्टिवाइटिस और वायरल? हाँ, डेफिनेटली वही बोल रहे हैं। ये जो फीवर है, जो कंजक्टिवाइटिस है, यदि वो वायरस के कारण से हो रहा है तो ये वायरस बॉडी में यदि चले जाते हैं तो बॉडी एक रिएक्शन देता है। तो ये नॉर्मल बॉडी का हम लोग का डिफेंस मैकेनिज्म है, जो इम्यून सिस्टम कहते हैं हम लोग का। इम्यून सिस्टम जो रिएक्ट करता है एनी फॉरेन बॉडी आता है तो ये किसी का यदि इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, आँख के यहाँ पहुँचते ही या नाक का यहाँ ही मार देंगे जी। और जिसका इम्यूनिटी सिस्टम कम है उसको बॉडी का अंदर चले जाएंगे और उसका ये में रिएक्शन में फीवर वगैरह आ सकता है, खांसी आ सकता है साथ में एसोसिएटेड कंजक्टिवाइटिस का साथ में। जी, हम कहते हैं कि अगर कंजक्टिवाइटिस हो जाएंगे तो सीधे आंख में नहीं देखना चाहिए, नहीं तो वो स्प्रेड हो सकता है। आप बता सकते हैं कि ऐसे ही स्प्रेड होता है या फिर कुछ अलग भी है? हाँ, ये एक्चुअली हमारा ट्रांसमिशन होने का बहुत सा आप उससे पहले समझना है कि हम सीधे आँख से एक दूसरे को आँख मिलाने से होते हैं कि नहीं, उससे जानने से पहले कैसे ये स्प्रेड होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये तो एयर में रहते हैं फिर ना, तो हम लोग का फिर एयर में है, ये ड्रॉपलेट्स में आ सकता है। ड्रॉपलेट्स का हिसाब से ये अभी इस रूम का एम्बियंस में घूम सकते हैं, ये वायरस पानी में आ सकते हैं, इसलिए हम लोग अवॉइड स्विमिंग पूल वगैरह अवॉइड करने कहते हैं। फिर क्लोज रूम, यदि ये जो क्लोज रूम में बोलते हैं, क्लोज रूम में ज़्यादा समय तक बैठने से जैसे एक पेशेंट की जो आई का इन्फेक्टेड वायरस है वो इस हवा में घूम सकता है, तो वो हवा हो सकता है आपका वहाँ चले जाए, जिसको अच्छा मीन्स प्रॉब्लम नहीं हुआ है, अभी तक इन्फेक्ट नहीं हुआ है, तो उसी के कारण से ही उन लोग कहते हैं क्लोज प्रॉक्सिमिटी रहने से तो जल्दी ये होता है। सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग का ये ट्रांसमिशन का है डायरेक्ट कांटेक्ट। जैसे अभी हम हाथ कंजक्टिवाइटिस हो गया, मेरा आँख में इन्फेक्शन हो गया, मैं उसको हाथ छूता हूँ, फिर मैं दूसरा उसमें किसी को हाथ मिलाता हूँ, या किसी के जैसे कॉमन बाथरूम्स दरवाज़ा वगैरह है, नोव्स वगैरह है, उसी को मैं छूता हूँ, फिर दूसरा वाले उसी को छुएंगे। तो ये जैसे हॉस्टल वगैरह जैसा क्लोज कम्युनिटी होता है, हॉस्टल से नर्सिंग होम है या कोई मीन्स बैरक है, तो इसी में जल्दी फैलने का ऐसे ही चांसेस ज़्यादा रहता है। तो जैसे देखने में तो नहीं फैलता है, लेकिन ये होता है कि हम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, सामने सामने है, इसलिए मेरा इसका जो वायरस ड्रॉपलेट हवा में जाके आपको लग सकती है। हाइजीनिक मेंटेन करना पड़ेगा। हाइजीनिक सबसे इम्पोर्टेंट है आपका फेशियल हाइजीन। तो ये वायरस तो तीख है, हम साबुन से मार नहीं सकते एक्चुअली। ये साबुन से हम लोग या किसी स्प्रिट दे के ऐसा उसको डायरेक्ट उसको मार देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम उसको लोड को कम करना है। जैसे मेरा हार्ट में ये है, वायरस लग गया है, तो इसको या पेस में है, तो उस चीज़ को मुझे ये कोशिश करना है कि इसका लोड में कम करूं। मिलियंस वायरस मेरा हार्ट में है, उसको मैं थाउजेंड्स कर दूं, क्योंकि थाउजेंड्स सब सपोज आँख में चले जाते हैं मेरा बॉडी सिस्टम एनफ है उसको मारने के लिए। लेकिन वो मिलियन वायरस हो गया तो फिर मेरा बॉडी सिस्टम भी ज़्यादा दुश्मन ज़्यादा होंगे, तो यह डिफेंस मैकेनिज्म की कमी होती है। तो इसीलिए फेशियल हाइजीन हम लोग इसलिए बोल रहे हैं, जहाँ अभी जाएंगे फेशियल हाइजीन से और एक इम्पोर्टेंट है सेकेंडरी इन्फेक्शन। आज हम अभी वायरस इन्फेक्शन के कारण से आंसू निकलता है, तो मेरा ये चेहरे पे हम लोग जब बाहर जाते हैं, मेरा हाथ पे चेहरे पे बदन पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया या फंगस, ऐसा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा चेहरे पे लगा हुआ होता है। तो जब ये आंसू हो निकलेंगे तो वो आंसू का थ्रो ये ऑर्गेनिज्म लोग क्रीप अप करके आँख में जा सकता है। तो जा उसी तब क्या होता है, तब सेकेंडरी इन्फेक्शन। बैक्टीरिया लोग जब डिफेंस सिस्टम को वायरस ने कम कर दिया तो बैक्टीरिया लोग एडवांटेज लेते हैं, तो बैक्टीरिया उसमें अपना कॉलोनी बना लेता है। तो इसी के कारण से उसी कॉलोनी को बनाने ना दे, तो क्योंकि सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के बाद आँख ज़्यादा गंदा हो जाता है
आँख ज़्यादा दर्द होने लगता है, आँख ज़्यादा स्वेलिंग होने लगता है। तो ये चीज़ सेकेंडरी इन्फेक्शन को हम लोग बचाने के लिए फेशियल हाइजीन और मेरा हार्ट का हाइजीन सब मेंटेन करके रखना है। जी, आपने जैसे सेकेंडरी इन्फेक्शन के बारे में कहा था, क्या हम जान सकते हैं कि जो कंजक्टिवाइटिस है इसके कई वेरिएंट्स भी है क्या, जो आप सेकेंडरी इन्फेक्शन कह रहे, सीवियर है, हाँ, लाइट है? एक्चुअली वेरिएंट्स ऐसा शुरू में जो वायरल ये है इन्फेक्शन है वो एक आँख थोड़ा लाल होंगे, सिर्फ आंसू निकालेंगे, ये सेल्फ लिमिटिंग है उसके लिए। यदि उसमें कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं होता है तो वो नॉर्मली इट शुड गो ऑफ इन ए वीक, सप्ताह भर में ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन अभी मैंने जो बताया तो उसी का जो वायरस ने मेरा बॉडी आँख का इम्यून सिस्टम को कम करके रखे हैं, उसी पर फिर बैक्टीरिया या फंगस दूसरा ऑर्गेनिज्म लोग आके ये करेंगे। तो वो फिर हम लोग म्यूकोफुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस का नाम से दिया जाता है। सुबह में आँख चिपक जाते हैं, फिर किसी बच्चे को तो वो चिपकने वाला को खोलने का समय में ब्लीडिंग हो जाता है, तो ये सब सीवियर हो जाता है। तो और तीसरा 20% ऑफ केसेस हम लोग का जो पोटली है क्या कॉर्निया में भी इन्वॉल्व हो जाता है। जो कॉर्निया एक बार इन्वॉल्व हो जाता है ट्रीटमेंट बहुत दिक्कत होता है, और वो रिकवरी होने के बाद भी हमारा विजन में, हमारा देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, मतलब तो कि ये कंजक्टिवाइटिस पोटेंशियली यदि नेग्लेक्टेड केस में ये भी पोटेंशियली ब्लाइंडिंग है। अच्छा। ये आँख को भी ख़राब कर सकते हैं इन लॉन्ग रन, आप नेग्लेक्ट करते हैं तो इसे सीरियसली लेना पड़ेगा। सीरियसली लेना पड़ेगा, ये सीरियस लेना पड़ेगा। और ये कि इतना तादाद में होता है कि यदि बहुत लोग ऐसा कॉमन चीज़ है बोल के इग्नोर भी करते हैं, इसको भी हो रहा है, इसको भी हो रहा है, इसको भी हो रहा है, कुछ नहीं है यार, ऐसा है ना। ये जो कैजुअल हम लोग कभी कभी ये करते हैं, तो उसी में हम लोग उस लापरवाही में हम लोग अपना विजन खो भी सकते हैं, आँख खो भी सकता है। तो ध्यान देना है, और फिर ऐसा है बोल के पैनिक भी नहीं होना चाहिए कि डर के मारे ये करूँ मैं दुनिया भर के घर के नुस्खे ट्राई करेंगे, हॉस्पिटल दूर है, डॉक्टर दूर है, तो ये डालो वो डालो, ये भी ट्राई ना करें। पैनिक भी नहीं होना चाहिए, अवेयरनेस होना है, साफ सुथरा रखना है। आपका नॉर्मल जो हाथ का जो साबुन है वो ही गुड एनफ है वायरस लोड को वॉश ऑफ करने के लिए। जी, जैसे कि आपने कहा कि साबुन से ही इनफ है। ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे तो कई लोग भी चश्मा भी पहनते हैं इसी वायरस को नहीं फैलने के लिए। हाँ, चश्मा का 2-3 फायदे हैं और रीजन है। सबसे बड़ा रीजन है ये जो इन्फेक्शन जब होता है ग्लेयर प्रोड्यूस होता है, आँख में चमक, लाइट को ज़्यादा नहीं देख सकते हैं। जैसे मैं इस स्टूडियो की रोशनी में बैठा, यहाँ बैठ नहीं पाएंगे वो पेशेंट, ऐसा वो ग्लेयर प्रोड्यूस होता है। तो इसी के लिए हम लोग थोड़ा सा शेडेड ग्लास और उनको रेकमेंड करते हैं। सेकेंड पोर्शन, उससे क्या होता है कि आँख को डायरेक्ट जो आपका हवा मिलता है, जो हवा होता है, जैसे हवा चल रहा है डायरेक्ट आँख में नहीं लगता। आँख में डायरेक्ट हवा लगने से क्या होता है कि उसमें इरिटेशन ज़्यादा होता है और उसको डिस्कम्फर्ट ज़्यादा होने लगता है, फिर आँख ऐसा बंद करते रहना पड़ता है, स्पाज़म जाता है। तो तीसरा पॉइंट है, आपका जो है यहाँ से आँख से जो ये निकलने वाला वायरस निकलने वाला हवा, अच्छा, वो डायरेक्ट इस तरफ डायरेक्ट ना फैलेंगे, इस तरफ थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे, अपना तरफ रहेंगे। तो इसी का ये फायदे हैं, और मैंने इसी के कारण से हम लोग इसको चश्मा पहनने के लिए एडवाइस करते हैं जी। और फोर्थ पॉइंट, चश्मा होने से क्या होता है कि हम हाथ डायरेक्टली जाने से भी चश्मा में लगेंगे, और तब मुझे पट से वार्निंग, ऑटोमेटिक वार्निंग होता है कि मेरा आँख को मेरे हाथ से नहीं छूना है, चश्मा यहाँ ब्लॉक कर देता है। तो इसी के कारण से ये 3-4 फायदे हैं चश्मा पहनने का जी। तो ट्रांसपेरेंट भी पहन सकते हैं? हाँ, ट्रांसपेरेंट भी पहन सकते हैं, जिसका यदि वो ज़्यादा ग्लेयर का प्रॉब्लम नहीं है, सपोज धूप में चलने का ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है, वो शेडेड नहीं होके ट्रांसपेरेंट भी पहन सकते हैं। तो क्या आप रिकमेंड कर पाएंगे कि अगर कंजक्टिवाइटिस होंगे तो ड्राइविंग नहीं करना है, क्योंकि उस पर भी बहुत सारे लाइट्स का भी प्रॉब्लम होता है? देखो, किसी के पास यदि ये लाइटिंग में दिन में चला सकते हैं, लेकिन नाइट में डेफिनेटली थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है जिसका। और यदि आप लोग पोलराइड वगैरह पहन के चला रहे हैं तब तो कोई इशू नहीं, ग्लेयर का इशू नहीं होगा। लेकिन नाइट ड्राइविंग प्रेफरेबली अवॉइड करने से ठीक है जी। क्योंकि बहुत वो जो हेडलाइट की जो रोशनी है
वो बहुत Disturbance एनोइंग होते हैं, जी, एनोइंग जी, होता है। जी, आपने जैसे कहा कि बच्चों में भी बहुत सारे हैं जो एक विजुअल भी लॉस होने का एक चांसेस है कंजक्टिवाइटिस पे। आप बता सकते हैं कि अरुणाचल में अभी कितने सारे केसेस हैं, क्या है, ईटानगर में कितने हैं? अभी एग्जैक्ट हम लोग का फिगर ये, क्योंकि बहुत लोग अनरिपोर्टेड जा रहा है, तो एग्जैक्ट फिगर बोल ये नहीं है। जैसे हम लास्ट ये सुने थे, ये जैसे यिंगक्योंग से अपर सियांग से रिपोर्ट आया अराउंड मोर देन 400 केसेस। देन चांगलांग से आया, लोंगडिंग से आया 400-500 केसेस ऐसा हर डिस्ट्रिक्ट से। तो ये बहुत काफ़ी तादाद में केसेस हैं। और सेपा में उस दिन मैंने अपना स्टाफ को ये पता लगाया कि वहाँ भी ऐसा ही ऑलमोस्ट। तो जितना नॉर्मल ओपीडी में पहले जैसे इन्फेक्शन केसेस आते हैं उससे तो 10 टाइम्स 15 टाइम्स ज़्यादा है इसके। जी, आपने जैसे कहा था कि हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, साबुन से धुलाना पड़ेगा अपने हाथों को, और भी कुछ प्रिवेंशन है जो हम घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं इस कंजक्टिवाइटिस को लेकर? सबसे पहले तो मैं कहूँगा बच्चों जो हॉस्टल में हैं या टीचर से, वार्डन से यदि ये प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो इन लोगों को मैं कहूँगा कि हॉस्टल में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और स्कूल्स में, तो बच्चे को अपना पेंसिल्स, इरेजर या पेन वगैरह शेयर करने ना दें, कोशिश करना है। सेकंड, हॉस्टल में यदि है आप कॉमन टावल ना रख दें। टावल अपना डेडिकेटेड टावल अपने के लिए टावल या रुमाल लें। और जो साबुन वॉश बेसिन में रखे हुए हैं उसमें साबुन ना रखें, क्योंकि साबुन हमने पहले जैसे बोला वो वॉश ऑफ कर सकता है लेकिन ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करेंगे। तो इसलिए तो वॉश करने के लिए अभी ऐसा है होगा कि कोई बच्चे एक उसी साबुन को लेके हाथ धोएंगे, फिर दूसरा तीसरा आके उसी सेम साबुन को ऐसा हाथ धोएंगे, तो उसी में फैलने का चांसेस रहता है। तीसरा है जो वॉशरूम या बाथरूम का नोव या आपका किचन का या डाइनिंग रूम का जो नोव्स वगैरह है, टेप का, बीपकॉक का नोव्स है, इन लोग को आप साबुन से ही बीच बीच में साफ़ करते रहें। तो ये हो गया। तो और घर में क्या कर सकते हैं, घर में भी वही जो कॉमन टॉवल आप शेयर ना करें, और जो पिलो पेशेंट यूज़ करते जिसका ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, पिलो कवर या हैंडकर्चिप्स जिसे हम लोग पोमाइड्स कहते हैं, इन लोग को यदि अभी बारिश का मौसम है, धुलाने का सुखाने का दिक्कत है, तब तो आप उसको लेके बहुत हाई टेम्परेचर में आयरन भी मार दीजिए। ये ऑर्गेनिज्म से 50 डिग्री सेल्सियस में मर जाते हैं। ये जो एडिनोवायरस है 50 to 60 डिग्री में इन लोग जिंदा नहीं रह पाता है। तो वो में आयरन प्रेस मारने से भी, पिलो का कवर को भी, ये एक आसान तरीका है मतलब। तो ये सब करने से आपका ऑर्गेनिज्म आपका फैलने में रुक सकता है। जो बेड में ऐसे सोया है, आंसू जाके पिलो कवर में लगेंगे, फिर वहाँ में ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी वायरस लोड पर गया है, उसी चीज़ को एलिमिनेट करना है, ट्रांसमिशन चेन को ब्रेक करनी है। तो ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। और प्रिवेंशन आप वही, यदि आप ये है एवॉइडेबल चीज़ है, यदि जैसे आज सिनेमा हॉल जा रहे हैं, यदि आप एकदम ज़रूरी नहीं है, जैसे सिनेमा हॉल हो गया या कहीं वीर का मीटिंग हो गया जिसमें एकदम ज़रूरत नहीं है, उसमें मत जाइए आप। प्रिवेंशन जैसे आप जितना जो रूम में क्लोज रूम हम लोग जितना देर पेशेंट का साथ बैठेंगे, इन्फेक्टेड पर्सन का साथ बैठेंगे, उतना ही चांसेस ज़्यादा होता है आप में बीमार लगने स्प्रेड होने के लिए, स्प्रेड होने ये का। कहीं ना कहीं कोविड से भी कुछ कनेक्शन है क्या? क्योंकि आप जिससे कह रहे हैं कोविड से कुछ लग रहा है। हाँ, अभी कोविड से तो कनेक्शन नहीं कर सकते। ये वायरस, क्योंकि ये पहले कोविड से पहले आया वाला वायरस है। ये कभी एक ज़माना था, हम लोग इसको जय बांग्ला कहते थे। तो ये अनडिवाइडेड बांग्लादेश और ये हम लोग का वेस्ट बंगाल काफ़ी उस समय में काफ़ी आँख को ख़राब किए थे, काफ़ी लाल करके। तो ये जो चीज़ है कोविड से रिलेटेड नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो कोविड एक अलग एंटिटी है और वायरस ही अलग है इनका जी। तो मैं कहूँगा ये एपिडेमिक्स कभी कभी जैसे आपका इन्वायरमेंट में या क्लाइमेट चेंजेस में थोड़ा गर्मी बढ़ेंगे, शायद ये हम लोग को और झेलना पड़ सकता है इन फ्यूचर ऑल्सो।
ये एक प्रॉब्लम है मेरा ख्याल से। मोस्ट Climate प्रॉब्ली change भी क्लाइमेट इसका एक चेंजेस से reason है। रिलेटेड होगा ये। मॉनसून से हाँ। भी रिलेटेड है कि बारिश ज़्यादा आ रहे हैं तो बारिश कंजक्टिवाइटिस। ज़्यादा ऐसा नहीं, ये वार्म जितना वार्म होगा इसमें वार्म होने से आपका इन लोग का फैलने का ज़्यादा रहता है। क्योंकि मैंने Dry कई season। आर्टिकल में पढ़ा था जैसे कि बारिश से फ्लड से फिर हाँ वो स्प्रेड होने की चांसेस है। जैसे आपका अभी बारिश हो गया, फ्लड हो गया, ये ऑर्गेनिज्म को लेके उसमें रख दे, फिर धूप निकलेंगे, फिर धूल उड़ेंगे, तो वो हवा में ऐसा सब इन लोग फैलते रहेंगे। तो इसी का कारण से ये क्लाइमेट चेंजेस में भी रिलेटेड है। और फ्यूचर में जैसे जितना हम लोग का ड्राई एरिड होगा तो हम लोग और ज़्यादा इस चीज़ का सामना कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेंगे conjunctivitis भी। पॉसिबली हम लोग को ऐसे ही और ऐसे केसेस हम लोग को झेलना पड़ सकता है। जी ये पॉसिबिलिटीज है जी। हाँ, इसका तो क्लियर कट स्टडीज आज तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन जिस ट्रेंड से जा रहे हैं हम लोग को लगता है पॉसिबली ऐसा चीज़ हम लोग को फ्यूचर में और मिलेंगे ऐसा। जी, आपने जिससे पहले भी मेंशन किया था कि हमारे कई बार हॉस्पिटल बहुत दूर हो जाता है, डॉक्टर को दिखाते नहीं हैं। इस ये कंजक्टिवाइटिस वायरस में क्या हम डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है या फिर घर बैठे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा? अभी मैं जैसे बता रहे थे, आप यदि आपका हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, आप यदि ये जो प्रिवेंशन अपना फैमिली में ट्रांसमिशन का जो चेन है ब्रेक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने बताया आयरन मारना, हाथ धुलाना, फिर ये दूसरा जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उसको आइसोलेट थोड़ा बेड में सुलाना और उसको यदि अलग सा रुमाल टावल दे देना, तो ये सब मेंटेन करके यदि ये आप उसको ट्रांसमिशन को चेन को ब्रेक कर रहे हैं तब तो आपको इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ये 1 वीक में ठीक हो जाएगा। और दूसरा बात है इसका ट्रीटमेंट ज़्यादा हम लोग यदि डॉक्टर्स को दिखा नहीं पा रहे हैं तो घर का जो आपका नुस्खा जो हम लोग कभी कभी मीन्स पेशाब डालते हैं, किसी मॉर्निंग का वो ड्यू ड्रॉप ढूंढ के डालते हैं, वो सब ना करें। क्योंकि कभी कभी ड्यू ड्रॉप तो ठीक है, साफ़ सुथरा ही है, कभी हो सकता है पॉल्यूटेड जगह का उस पट्टा में जो है ड्यू जो कलेक्शन हुआ है उसी में ही ऑर्गेनिज्म हो भी सकता है पॉसिबली। तो ये सब चीज़ ना करें, आप साफ़ सुथरा रखिए। और यदि और जहाँ में हॉस्पिटल आपका डॉक्टर कंसल्टेशन करने की दिक्कत हो रहा है तो उन लोगों को मैं कहूँगा हम लोग का यहाँ में ओवर द काउंटर एक टीयर सप्लीमेंट्स जो दवाई है आप जाके लुब्रिकेंट्स का नाम से मांग के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी दवाई एंटीबायोटिक्स से हम लोग जो कॉमन ये को प्रॉब्लम यदि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है या यहाँ जैसे मल निकलना शुरू हो रहा है, इन लोग के लिए हम लोग दवाई रखे हैं। तो वो चीज़ हम लोग प्रिस्क्रिप्शन हम लोग का कॉम्पिटेंट मेडिकल ऑफिसर्स या आई स्पेशलिस्ट या मेरा ऑप्थेल्मोलॉजी का आँख का जो असिस्टेंट लोग हैं इन लोग को भी बताया गया है कि ये दवाई दिया जा सकता है जी। तो इसलिए कुछ ऐसा है दवाई है तो कभी हमारा आजकल तो फार्मासिस्ट लोग को भी हम लोग को अवेयर करके रखे हैं। आँख का दवाई बहुत सारा ड्रॉप देखने में सब कुछ सेम लगता है लेकिन वो भी बहुत तरह की है, तो कभी गलती से जिस दवाई को ज़रूरत नहीं है उसको दे दिया जा भी सकता है। और हमारा कम्युनिटी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी मैं देखा हाल ही में कभी कभी फार्मेसी में सामने खड़े होकर भी मैं देखता हूँ हमारा दवाई ओवर द काउंटर मांग लेते हैं, तो नहीं डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं होने से नहीं देंगे बोलने से फार्मेसी वाले को भी फिर थोड़ा सा कुछ बोल के चले जाते हैं। तो ये भी नहीं करना है, यदि वो आपका दवाई को देने से इनकार कर रहा है या आप शायद आपका सेफ्टी के लिए है तो वो चीज़ को भी आप ध्यान में रखना है। तो जो प्रॉब्लम आपको यदि इरिटेंट हो गया 5 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है या बढ़ रहा है जैसा लग रहा है, देन इट्स टाइम टू विजिट योर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स को। हम लोग मेडिकल ऑफिसर्स यहाँ PHC वगैरह में सब है, इन लोग को मिलने का समय तब है जब आपका आँख 4-5 दिन के बाद भी ठीक ही नहीं हो रहा है, तब हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तब हॉस्पिटल जाके आप ये कर लीजिए, दिखा लीजिए जी। जैसे आप स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर है,
डॉक्टर खन्ना, आप हमें बता सकते हैं कि अरुणाचल पे कैसे कर रहे हैं अवेयरनेस को लेकर, क्योंकि स्कूल्स में भी बहुत सारे हाँ, जैसे आपने बताया था केसेस। तो इस हिसाब से हम लोग शुरू में एक हम लोग छोटा सा एक गाइडलाइन ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया है। हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइन उसी डिस्ट्रिक्ट को हम लोग सब फॉरवर्ड करके रखे हैं जी। तो डूज एंड डोंट्स उसमें लिखा हुआ है और किस तरह से हम लोग ये आगे ये चीज़ को ले जाना है और कैसा मीन्स पेशेंट का पैनिक उस सब को कम करना है। इसी चीज़ को हम लोग सभी डीएमओ अभी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में सब इस हिसाब से एक्शन लिया है। जैसे आप बेस्ट एग्जांपल यहाँ में जैसे पुपुमपारे कैपिटल कॉम्प्लेक्स का हम लोग का डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर ने यहाँ में कुछ स्कूल को बंद कराया और 7 डेज़ के लिए स्कूल एक स्कूल कैपिटल का स्कूल बंद करवाया। ये जो है चेन को ब्रेक करने के लिए। तो बच्चे सपोज एक क्लासरूम में एक इन्फेक्टेड होगा, उसमें 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चे लेके अभी 40 को करेंगे, 40 लोग जाके वो 107 को करेंगे ऐसा। तो ये चीज़ के लिए वो चेन ट्रांसमिशन चेन ब्रेक करना है, वो हम लोग गवर्नमेंट लेवल में हम लोग ले रहे हैं जी। हमारे इस टॉक शो पे एक लास्ट सवाल रहेगा, आप कुछ मैसेज देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को कंजक्टिवाइटिस को लेकर? तो मेरे दूरदर्शन के ये व्यूअर्स लोग को कहेंगे, श्रोताओं को कहेंगे कि आप कंजक्टिवाइटिस बढ़ रहे हैं यहाँ ऑल ओवर इंडिया है, उसमें पैनिक ना हो और मेरा बच्चे को हो गया क्या होगा, इससे डर के मारे इधर उधर और सब कुछ जो अननेसेसरी जो अटेम्प्ट करना है, दवाई पर अपने से मांगाना है, दवाई अपने से घर में बनाना, वह सब मत कीजिए। और ये आपको धीरज रखना है, 4-5 दिन के बाद ये ठीक हो जाएंगे। सिर्फ आपको ध्यान देना है आपका हाइजीन पे। बच्चे हुआ बार बार आप उसको तौलिया लेके भिगा हुआ तौलिया से आपका बच्चे का पेस्ट को बार बार साफ़ करवा दे। माइल्ड जैसे बच्चे का साबुन है, शैम्पू है, तो इन लोग से आप ये को पेस्ट को क्लीन करा दें। और ये सर धोना है, बच्चे का शैम्पू है, शैम्पू से अच्छा से धो, जो हाइजीन बॉडी का जो हाइजीन मेंटेन करना करें। और जितना जो यूज़ ये चीज़ है आप डिस्पोजेबल कुछ यूज़ कर रहे हैं, इसको आप जला दें। तो ये मैं कहूँगा। और हम लोग अपना प्रिवेंटिव मेजर एक सतर्क रहने से हम लोग इस चेन को ब्रेक कर सकते हैं और हम ये कंजक्टिवाइटिस को जीतेंगे। जी, बहुत डिटेल में आपने बताया इस कंजक्टिवाइटिस को। हम आशा करते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमें जो देख रहे हैं, कंजक्टिवाइटिस के कुछ प्रिवेंशंस लेंगे, हेल्थ और हाइजीन को मेंटेन करेंगे। इसी के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं, फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।